संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कहूं कहाँ लगे देख ले, झूठा है संसार। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो आंख उघार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। कहूं कहाँ लग देख ले, ऐ जगत के लोगों तुम अपनी बारी आंखों से देख लो। कहां से कहां तक बखान करूं मैं पूरी सृष्टि में, जहां तक मनुष्य रहते हैं। ये जितना भी रहने का स्थान है झूठा है, झूठा है संसार। झूठा उसे कहते हैं जो मिट जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, बदल जाने वाला है। सदीवी नहीं है, सथाई नहीं है, सत्य नहीं है, वह झूठा होता है। झूठा है संसार, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो आंख उघार। आयु है टिक 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 करके हमारी हृदय गति बता रही है कि श्वास घट रहे हैं, आयु घट रही है, हर रोज घट जाती है। कितनी बहुत मोटी पूंजी लेके आए हैं हम, हर रोज खर्च हो रही है। इस संसार के कार्य व्यवहार में, क्रियाकलापों में सारी जीवन की पूंजी
श्वासों की पूंजी यहां खर्च हो रही है। किस लिए? हम अपना बनाते हैं, पहले परिवार अपने बनाते हैं हम, फिर माया को, जो हमारी जरूरत है, इस काया रूपी माया की जरूरत है। जरूरत तो सीमा में थी, सिर ढकने को छत चाहिए थी, पेट को अन्न चाहिए था, पहनने को कपड़े चाहिए, मूलभूत आवश्यकताएं तो चाहिए थी। इसने अपनी जरूरतों को बढ़ाया। बड़े मकान, आलीशान मकान, बहुत वस्तुएं, बड़ी महंगी वस्तुएं, उनको अपनाने चल पड़ा। तब फिर ज्यादा कमाना पड़ेगा। उनको कमाते 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 बहुत आयु बीत चुकी है, बहुत गई। साहिब कहते हैं बहुत जा चुकी भाई, अब तो आंख उघार, अब तो चेत जा। गई गई तो जाने दे, रही रही को रख ले। जो आयु बची हुई है पता ही नहीं, एक दिन, एक साल, 2 वर्ष, 10 वर्ष कितनी बची है, उसको संभाल ले। क्या है संभालना? कैसे संभालेंगे हम? संभालना होता है किसी चीज का। हमारे घर में वस्तुएं रखी हैं, सामान रखा है, हम सभी संभालते हैं। टीवी है, फ्रिज है, रसोई का सामान है, कपड़े हैं, अलमारियां हैं, सब संभाल लेते हैं हम हर रोज। फिर वह संभाल तो बाहर की है, आत्मा का तो उन चीजों से कोई लेना देना भी नहीं है। इस माया का, इस काया का, इस संसार का था। माया की चीजों को रोज संभालते हैं और मालिक की चीज की तो याद भी नहीं आती। क्या है मालिक की? जो शक्ति हमारे तन में बैठ के सारे संसार के नातेदारों से संबंध बनाए हुए है, सब कमवा रही है बैठ के इसके अंदर, उसको भूल गया मनुष्य। अपने आप को भूल गया। बाहर देखते देखते बाहर वालों का ही हो गया। ये मोह, ये ममता बहुत बड़ी शक्ति है माया की, बांध रखा है सबको। माया माया को कमाएगी, मन इसका साथ देता है। ये बात बहुत कम इंसान हैं संसार में जिनकी समझ में आती है। हमारे संत लोग आए, अध्यात्मवादी आए, उन्होंने सब जांच पड़ताल की थी, ऐसा नहीं कि की थी। सेठ धर्मदास संत मत के बहुत ऊंचे संत हैं। साहिब की शरण में आने से पहले पूरा व्यापार करते थे, लंबा चौड़ा कारोबार था, धन धान्य से भरपूर। समय का राजा भी उनसे उधार लेके हुंडी बरतता था उनकी। इतना बड़ा सेठ था वो। सारे तीर्थों पे जाता था, भंडारे करता था, साधुओं को भोजन करवाता था। इतना बड़ा धार्मिक था कि हर स्थान पे खुद के धर्मशालाएं बनवाई हुई थी, खुद के द्वारा धार्मिक स्थान बनवाए हुए थे। बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था। जब साहिब की शरण में आया, साहिब उसको मिले, चिताया, हे धर्मदास, जो तू कार्य कर रहा है क्या इससे मालिक प्राप्त हुआ है? चिताया, लंबी वार्ता है, शॉर्टकट में आ जाते हैं हम। साहिब की शरणागति हो गया। दोनों काम साथ थे उसके। धन धान्य भी साहिब ने दे दिया और भक्ति का ऊंचा धन भी दे दिया।
एक बार तो परीक्षा होती है भाई। सेठ धर्मदास की परीक्षा ली थी साहिब ने। जब कहा था ना अमना देवी ने, भंडारे में जब बात हुई थी, थोड़ा चेताने के लिए कहा, हुआ क्या दृष्टांत ले लो। सेठ धर्मदास और धर्मपत्नी अमना देवी भंडारा बना रहे थे, खीर बना रहे थे साधुओं का भोजन करवाने के लिए। साहिब ने चेताने का मौका मिलना था, वहां पे करना था। तो साहिब जिंदा वेश में गए, साधु वेश में गए। सेठ जी क्या बना रहे हो? जी भंडारा बना रहा हूं और मैं खीर तैयार कर रहा हूं। इससे क्या मिलेगा? बहुत पुण्य, बड़ा पुण्य कर्म मिलेगा मुझे तो। साहिब बोले तू तो पाप भी साथ ही कर रहा भाई। क्या? देखो चींटियां, लाखों चींटियां लकड़ियों में जल गई तेरी इसमें खीर बनाने में। इस पाप कर्म का जिम्मेदार कौन होगा? एक बात। दूसरी क्या थी? जब खीर बनी उसमें भी चींटियां दिखा दी थी। देख ले, चेताया तो पाप कर्म कर रहा है। बहुत कुछ कहा तो ये बात सहन नहीं हुई। अमना देवी उस पे बोल पड़ी, कौन हो आप? इनको बोलते हो ऐसा, उल्टा सुल्टा बोलते हो तुम। वहां से अंतर ध्यान हो गए साहिब। तो धर्मदास जी को तो अंदर लग गई। बहुत ऊंचा साधु आया था। हे अमना, तूने गलती कर दी, तूने गलत बोल दिया। वो अंतर ध्यान हो गए। बहुत पहुंचे हुए संत थे, वो नहीं मिलेंगे अब, और मैंने उनको मिलना है। सेठ का बेटा है, भंडारे करता चल, लाइन में बैठा मिलेगा, वो कहीं ना कहीं पंक्ति में बैठा पाएगा। ये साधु ऐसे होते हैं, भंडारा करेगा कहीं ना कहीं लाइन में बैठा, पंक्ति में बैठा भोजन करता पाएगा। ये बात भी बोल दी थी। अब ये तो लग गया करने, शुभ की लग गई बात। सेठ धर्मदास को जहां भी भंडारा करे देखे, वो साधु नहीं आया। खर्च होता रहा, घर नहीं गया। पुत्र से भी मंगा लिया, भाई पैसे भेजो, भंडारे करूंगा। बहुत भंडारे करता चला गया, घाटे में आ गया। जिस धन पे वो गर्व करती थी वो कम हो गया, माइनस में चला गया सिस्टम। तब बोला सेठ धर्मदास, यमुना देवी तूने बहुत ज्यादती की है, वो नहीं आएगा। तूने ताना मारा था, साधु ऐसे नहीं आते कभी। अब मेरा जीने का उद्देश्य भी क्या रहा है? मिलना तो मैंने उसको था, वह मिला ही नहीं, और मैं तो कर्जदार हो गया। अब मेरा जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहा। क्या करोगे? मैं तो बस नदी में कूदूंगा और उनका नाम लेके कूदूंगा। या तो मिल गए, नहीं तो मेरा जीने का कोई मकसद नहीं रहा। तो वो बोली मैं भी चलूंगी आपके साथ। दोनों चल पड़ते हैं। नहर साथ में ही थी कहीं। चलते चलते बोल रहे हैं, या तो दर्शन दे दो, नहीं तमाम होगा, काम तमाम होगा मेरा। तो चले दूर तक निकले, जब निकट सी गए पीछे से आवाज आई, हे धर्मदास। साहिब ने आवाज दे दी। पीछे मुड़ के देखा, साहिब थे। तो मुड़ा, धर्मदास चरणों में पड़ा, रोते रोते चरण धो दिए। बहुत कुछ बोला, अब मिले हो आप, मेरा सब कुछ लुट गया। अब आज आप मिले हो, मेरे पास तो कुछ नहीं। अब अरे मैं तो तेरे को पहले मिल लेता भाई। तेरी पत्नी ने कहा था
पंक्ति में बैठा मिलेगा साधु, भंडारे करता चल, सेठ का बेटा है। इसलिए अगर मिल भी जाता तो क्या लाभ मिलता तुझे। वही शरणागति हो गई, जो तेरा धन गया था वापिस कर दिया, वही फिर सारा माल हो गया। ऊंचा धन, अमरलोक का धन, सत्य नाम, सत शब्द उपदेश किया और फिर मार्ग पे चला। सेठ धर्मदास का नाम है, अमर हो गया। बनिया कुल में था, महाजन कुल में था, दोनों मिल गए। जगत का भी मिल गया, अगत का भी मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। भंडारे करने से कौन मिला? सोचो देखो, अविनाशी परमात्मा का भेद मिल गया। परमार्थी कर्म बहुत ऊंचा कर्म होता है और परमार्थी कर्म ही आत्मा का रास्ता खुलवाता है, भक्ति मार्ग का। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, चालो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। कोस कोस पर चौकी बैठी गांव गांव में थाना। कोस कोस पर चौकी बैठी गांव गांव में थाना। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सब मतलब का जाना। सब मतलब का जाना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। यह वालद तेरी कैसे निभेगी आगे घास न दाना। यह वालद तेरी कैसे निभेगी आगे घास न दाना। काम क्रोध तेरे असल सिपाही, काम क्रोध तेरे असल सिपाही। लोभ मोजम थाना, लोभ मोजम थाना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। काम क्रोध समता कर मारो खोजो शब्द निशाना। काम क्रोध समता कर मारो खोजो शब्द निशाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु का अधर ठिकाना। सतगुरु का अदर ठिकाना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना। चलो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। चालो चालियो जी रहना नहीं देश बिराना। बिराना कैसे, तो अपना है, सारा ही कुछ अपना है। अपना घर, अपना परिवार, अपनी जमीनें,
अपनी फैक्ट्रियां, अपनी दुकानें, तो सारा अपना बनाए बैठा श्रीमान जी। कहता ही नहीं कभी जी ये मेरा नहीं है, फालतू आ गया सामान, पड़ोसी को पकड़ ले भाई, कभी नहीं कहता। सारा सामान घर में लेके आता। साहिब क्या कह रहे हैं, चालो चालियो जी, चल तो रहे ही हैं, उम्र तो जा ही रही है, रहना नहीं देश बिराना। बिराना क्या मतलब है, मन और माया का देश है ये। मन माया ने यहां पर बड़े बड़े नजारे, मनोरंजन, ऊंचे ऊंचे पद, पदों को प्राप्त करने की होड़, राजनीति, भोग, सब फैला रखा है। ऊंचे ऊंचे पदों की प्राप्ति में मनुष्य अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है और बहुत झूठ, कपट, धोखाधड़ी, ठगी, बेईमानी के द्वारा ऊंचे पदों को प्राप्त कर लेता है। वो सारे पदों को रखने के लिए, उन पे आसीन रहने के लिए झूठ, झपाट, धोखाधड़ी, पाप कर्म करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद महान नरक में जाती है वो आत्मा। हम दुनियावी मान बढ़ाइयों, प्राप्तियों के पीछे बावरे हुए घूम रहे हैं। असली मनुष्य तन के उद्देश्य प्रभु प्राप्ति से दूर होते जा रहे हैं। ये दुनिया के ऊंचे पद कांटों का सिंहासन है। राजनीति में संसार के सारे भोग समाहित हैं और सारे पाप कर्म शामिल हैं इसमें। जो मनुष्य इस अंधी दौड़ में शामिल हैं, आज तो जयकारे बुलवा लें, ऊंचे पद ले लें, सुरक्षा अधिकारी घूमते रहे चारों तरफ, कल नरक है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरक में जाती है जीवात्मा। कह रहे साहिब चालो चालियो जी, रहना नहीं देश बिराना। ये बिराना देश है, अपना नहीं है। अपना तो परमात्मा वाला देश है, अमरलोक है, मुक्ति धाम है, जहां दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। रहना नहीं देश बिराना, कोस कोस पर चौकी बैठी, गांव गांव में थाना। अपने घट में बैठी पहले तो, पांचों विकार, सारे चोर हैं, महाचोर हैं ये। 25 प्रकृतियां इस तन में बैठ के भूख, प्यास, निंद्रा, जम्हाई, आलस्य, तत्व अग्नि की हैं। तो 25 प्रकृतियां बैठी, पांचों तत्वों की 5-5। यही तो जोर डाल के हमारे से यहां कमवाती हैं, यहां फंसवाती हैं और जीव आत्मा भूल जाती है अपने आप को और इन्हीं के कमाने में, जोड़ने में समय लगा देती है और इस देश को अपना बना लेती है। ये नहीं हुआ किसी का। सतयुग से लेकर के कलयुग है, आज कलयुग तक चारों युग आ चुके हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ आए, बड़े शक्तिवान आए, अब नहीं है यहाँ।
किस्से कहानियां उनकी। महल किले बनाए मनुष्य ने, उन महलों में रहने वाले चले गए, आज नहीं है यहां। लाल किला खड़ा दिल्ली में, आगरा में। अब लाल किला सरकार ने अपने अधीन कर रखा है, मरम्मत भी करवाती रहती है, फिर भी खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। जितने भी किले हैं बाकी, सरकार जिनकी मरम्मत करवाती है वो थोड़े बहुते खड़े हैं। लेकिन एक समय आएगा जब मनुष्य का प्रलय, महाप्रलय में विनाश की ओर चलेगा, तब सब समाप्त हो जाता है, कोई रखवाला नहीं रहता यहां पे, सभी मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं। पांचों चोर अंदर बैठे हैं, कोस कोस पर थाना, हमारे चारों तरफ माया का, ममता का, मोह का पसारा है। निकलना चाहे ना तो परिवार में रोकने वाले बैठे हैं। निकलने का पहला स्कूल क्या है, विद्यालय क्या, सत्संग। सत्संग में जाने से ही रोकने वाले बैठे हैं। रुक जाओ जी, क्या करोगे वहां पे जी? सुना है परमात्मा मिलता है, प्राप्त होता है, सत्संग के द्वारा मिलता है जी। घर में हम तो सनातनी हैं, घर में रह लो, क्या करोगे सत्संग में? परिवार वाले सहयोग नहीं देते, सच्ची बात है। साहिब ने कही हुई है श्रीवाणी में, मात पिता सुत स्त्री बंधु कुटुंब को जान, गुरु दर्शन को जब चले ये अटकावे आन, इनका अटका ना रहे, गुरु दर्शन जो जाए, कहें कबीर सो भगत जन, मोक्ष मुक्ति पद पाए। सारा फैसला आ गया इसी में। माता पिता सुत बंधु भाई पुत्र पुत्रियां सारे ये सहायता नहीं करते, हमारी सत्संग में जाने से रोकते हैं। बंधु कुटुंब को जान, गुरु दर्शन को जब चलाइए अटकावे आन, उसी समय आगे रोकेंगे। आज नहीं जाना, काम भी कुछ नहीं है उसको रोकना वहां जाने से। क्यों? मन उनमें प्रभावशाली हो गया। हमने तो मन को समझा लिया, मनवा लिया आत्मा ने अपने आप से कि चल सत्संग में। अब उनमें बैठा है वो थाना, दूर तक बैठा है, रिश्तेदारियों को फोन करके बुलवा लेते हैं, समझा दो जिसने, हमारे पुत्र ने आपका तो भांजा लगता है, ये नहीं मानता, क्या वो गलत काम करने जा रहा है?